नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस के नेता, पूर्व अध्यक्ष, आज विवादों में घिर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का एक बड़ा इनामी आतंकवादी सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा गुरपतवंत सिंह पन्नू आज राहुल गांधी के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। ये चमत्कार हो कैसे रहा है? इतना ही नहीं, देश को, भारत को हर बार कटघरे में खड़ा करने वाली और देश के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाली अमेरिकी एक सांसद इल्हान उमर, ये भी राहुल गांधी के साथ आ गई है। इसके अलावा एक मुजलिस फजल पत्रकार है, जिन्होंने व्हाइट हाउस में केजरीवाल की अरेस्ट को लेकर सवाल पूछा था, जो प्रायोजित था, ये भी राहुल गांधी से मिले। मतलब सारे वो लोग जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, अमेरिका के अंदर एक मंच पर नजर आए। और आपको हम यहां पर ये बता देते हैं कि ये ऐसे ही नहीं, संयोग नहीं है कि वो अचानक आ गए हैं। दरअसल इनको जो मंच पर लाया गया है, जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस, ये उनका कमाल है। इतना बड़ा पैसा, 200 अरब डॉलर खर्च करने वाले जॉर्ज सोरोस, जो अमेरिका और चाइना से फंडिंग लेकर किसी भी देश के अंदर कहीं पर भी डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे, अन्ना हजारे जैसे आंदोलन खड़े करवा दिए, निर्भया जैसे आंदोलनों को फाइनेंस किया, हमारे देश के अंदर जो शाहीन बाग फाइनेंस हुआ, जो किसान आंदोलन फाइनेंस हुआ, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हुई हैं। इसके पीछे जॉर्ज सोरोस जैसे बहुत सारे लोग शामिल थे। लेकिन अब हम बात करते हैं आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू। देखिए, गुरपतवंत सिंह सिख फॉर जस्टिस जो एक आतंकी संगठन है, और इसका जो आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो इनामी आतंकवादी है और अमेरिका में रहता है। उसके पास 3 देशों की नागरिकता है लगातार, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। तो यहां पर ये गुरपतवंत सिंह पन्नू अब राहुल गांधी का फेवर कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने बात जो कहलवाई गई, यानी कि ये राहुल गांधी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, उनसे जो बात कहलवाई गई वो बोली गई है। उन्होंने कहा कि लड़ाई देश में, भारत के अंदर लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख कड़ा पहन सकते हैं आजादी से, क्या उन्हें आजादी है, क्या उन्हें गुरुद्वारों में जाने की आजादी है, क्या वो पगड़ी पहन सकते हैं आजादी से। यहां पर इन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये होता है कि सिख, जो देश के अंदर जो सिख समुदाय के लोग रहते हैं, उन पर बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है देश के अंदर। जबकि इसके उलट जो देश के अंदर सिख समुदाय पर जो ये अत्याचार हुआ, वो 1984 में श्रीमती पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर जन नरसंहार हुआ था, ये उसके बाद उससे ज्यादा बड़ा बुरा बर्ताव कभी नहीं हुआ देश के अंदर। अब इससे खुश होकर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बाकायदा एक लेटर इशू किया है। अब इस लेटर में गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, मैं एक सभा को संबोधित करते हुए जहां कहीं खालिस्तान समर्थक सिख भी, जो राहुल गांधी ने कहा उसमें खालिस्तान समर्थक सिख भी मौजूद थे, राहुल गांधी ने एसएफजे के खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह, यानी सिख फॉर जस्टिस के जनमत संग्रह अभियान को उचित ठहराया है। उनका यह कहना है, भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति होगी और क्या वे गुरुद्वारा जा सकेगा। हमारी बात का समर्थन है। भारत में सिखों के अस्तित्व पर खतरे वाला राहुल का बयान साहसी है और बोल्ड है, बल्कि 1947 से सिखों पर भारत में जो अत्याचार की बात को मजबूत करता है, जो अत्याचार हुए उसकी बात को मजबूत करता है। ये बयान तथ्यात्मक इतिहास पर आधारित है और सिखों के देश खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब में स्वतंत्र
स्वतंत्रता जनमत संग्रह पर सिख फॉर जस्टिस के रवैये को सही ठहराता है। ये बाकायदा एक लेटर इशू करके गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है। अब हम आपको इसकी कड़ियां जोड़कर बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी को जो देश में, जो भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है जॉर्ज सोरोस, उसके जरिए, उनकी एनजीओ के जरिए बहुत बड़ा पैसा इनको फाइनेंस किया गया लोकसभा चुनाव से पहले, और इनको पूरी रूपरेखा बनाकर दी है। आपको याद ही होगा कि देश के अंदर न्यूज क्लिक पकड़ा गया था, यानी कि खबरों को कैसे प्लांट करवाना है, इसके लिए बाकायदा दलाल पत्रकारों को पैसे दिए गए थे। बहुत मोटी रकम बांटी गई और उससे पूरे देश में एक माहौल बनाया गया। इसके बाद अब राहुल गांधी को उन्होंने कैच किया। राहुल गांधी जो वो चाहते हैं वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। अब यहां पर इल्हान उमर एक ही उसी मीटिंग में चाय पीते हैं इनके साथ। इसके बाद वो पत्रकार भी चाय पीता है, जिससे सवाल पूछवाया गया था केजरीवाल के अरेस्टिंग को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू, देखिए गुरपतवंत सिंह पन्नू सीआईए का एजेंट है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब सीआईए, क्योंकि आपको याद होगा कि जो शूट आउट कांड हुआ था उसमें किस कदर अमेरिका बार बार सवाल पूछ रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्योंकि सीआईए अपने एजेंटों की बहुत ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करके रखती है और वो किसी भी हद तक अपने एजेंटों को बचाने के लिए जा सकता है। तो सीआईए का एजेंट है गुरपतवंत सिंह पन्नू। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू सीआईए एजेंट और अमेरिका के जरिए, क्योंकि जो जॉर्ज सोरोस है उसको जो फाइनेंस देता है वो फाइनेंस चाइना और अमेरिका से जॉर्ज सोरोस और उस जैसे दो चार लोगों को फाइनेंस किया जाता है, और वो हमारे यहाँ एशिया के अंदर बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने के लिए उसको यहाँ पर लगाया गया है। अब उसी के जरिए बांग्लादेश में किया गया, उसी के जरिए श्रीलंका में किया गया, और अब भारत की बारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है पूरी दुनिया के अंदर कि हम 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसकी तरफ अग्रसर है और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। आज हम रूस और यूक्रेन देशों जैसे देशों की युद्ध के बीच उनकी एक तरीके से कहा जाए कि मीडिएटरशिप कर रहे हैं, और दोनों देश हमें ये अथॉरिटी दे रहे हैं, यानी कि हम देश में एक बड़े ओहदे की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब यहां पर सबसे बड़ा दर्द दो लोगों को, यानी कि दो देशों को होता है। एक, अमेरिका की चौधराहट को झटका लगता है, दूसरा चाइना की चौधराहट को झटका लगता है, और चाइना की इकोनॉमी को भी झटका लगता है। इसी को बरकरार रखने के लिए दोनों देश बहुत मोटा पैसा जॉर्ज सोरोस के जरिए देश के अंदर डाल चुके हैं, जिसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी अमेरिका के अंदर पढ़ रहे हैं। और ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के उन देशभक्त लोगों को सोचना होगा। देशभक्त, भारत में देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह जैसे महान आत्माएं भी जन्म ले चुकी है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर अपने आप को चढ़ा दिया था। तो ये उन अमर शहीदों की मिट्टी है। यहां पर सभी लोग अपने देश के लिए कहीं किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। सेम पित्रोदा का ये चेला राहुल गांधी जिस तरीके से सेम अंकल के इशारे पर और सेम अंकल जॉर्ज के इशारे पर आज भारत के अंदर इस तरीके के काम कर रहा है, ये बहुत शर्मसार कर देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे में देश की जनता की हो जाती है, देशभक्तों की हो जाती है कि देश के खिलाफ इस तरीके के बयान देने वाले लोगों को सबक राजनीतिक मैदान में सिखाया जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।